या व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 6 जो कि है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को डिस्कस करने वाले। तो ज़्यादा बकबक किए बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। Several changes we come across daily, एग्जाम्पल डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, ठीक है, या फिर जो मेटल रॉड है उसको हम लोग बीट कर करके उसको फ्लैट करते हैं। तो ये बहुत सारी चेंजेस, एप्पल कट करते हो तो वो लाइक पीसेस में डिवाइड हो जाता है, या फिर केक कट करते हो पीसेस में डिवाइड हो जाता है। सॉल्ट को आप पानी में घोलते हो, नींबू पानी बनाते हो, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं वो किस तरह से चेंजेस ला रही हैं, ठीक है। तो कुछ चेंजेस होते हैं फिजिकल और कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। मतलब चेंजेस को टू कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस फिर केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, तो फिजिकल चेंजेस जो है उसमें आपका प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड होता है कि लाइक उसका शेप चेंज हो जाता है, या फिर उसका कलर चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिजिकल चेंज में आप ये बोल सकते हो कि आप एक आइस क्यूब वगैरह बनाते हो ना, तो पानी लिए यानी वो लिक्विड था वो सॉलिड में चेंज हुआ, ठीक है, और वापस से वो फिर कुछ अगर बाहर निकाल के रख दोगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। वही पानी को वापस से आप बॉईल करोगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हो रहा है, वो अपना स्टेट फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है, ठीक है। फिर जो हमारा फिजिकल चेंजेस है, द एनी चेंजेस टू द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। जो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके फिजिकल यानी कि बाहर वाले प्रॉपर्टीज़ को अगर चेंज करता है तो उसको फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, मोस्टली रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। मतलब कि आप उसको वापस से जो ओरिजिनल चीज़ था उस पर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सेम सब्सटेंस होता है, बस उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाता है। लाइक फिजिकल यानी कि वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, गैसेस में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आप आइस को, मतलब पानी को आइस में कन्वर्ट करते हो, फिर वही पानी वापस से आपका वही आइस वापस से पानी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट है केमिकल चेंज, वो जो ऐसी चेंजेस होती है कि लाइक उसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। लाइक बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर जब जलाते हो तो राख बन जाता है। अब राख से तो वापस पेपर आप नहीं बना सकते, नहीं ऐश से वापस आप तो पेपर नहीं बना सकते हो। तो वो हमारा क्या हो गया, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं। यूजुअली केमिकल चेंज इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस विच फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। उसमें लाइक केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं और न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। एग्जाम्पल के लिए आप बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ लाइक लीफ हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, ठीक है। कुछ केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स को देखेंगे कि हम लोग कैसे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से एग्जांपल्स में हम लोग देख सकते हैं। तो मेटालिक ऑक्साइड जो है सबसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है आपका, कि मेटालिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जो है वो किस तरह से फॉर्म होता है, केमिकल चेंजेस किस तरह से वो है। तो जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो उसमें से हमारा मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म होता है। और जो मेटालिक ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, ऐश के फॉर्म में होता है। लाइक अब किसी भी पेपर को आप जलाते हो तो ऐश बन जाता है। ऐश से तो पेपर आप वापस से बना नहीं सकते हो, तो वो ऑब्वियसली क्या हो गया, हमारा केमिकल चेंज हो गया, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और वो इरिवर्सिबल इन नेचर होता है, ठीक है। अब हम लोग वापस से रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ वाटर, हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, हमारा जो मेटालिक ऑक्साइड है उसको वाटर में हम लोग डिज़ोल्व किए, उसको थोड़ा घुमाए तो हमारा क्या हो गया, फॉर्म हो गया हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जो कि बेसिक इन नेचर होता है और वो क्या करते हैं, हमारा जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है क्योंकि वो बेसिक होता है। अब यहाँ पे आपका जो दोनों इक्वेशंस दिए होंगे वो है हमारा बैलेंस फॉर्म में, ठीक है। अगर आपको बैलेंस करना इक्वेशंस नहीं आता तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना, एंड मैं आपको वीडियो के थ्रू इजी वे बताऊंगी किस तरह से हम लोग रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा विथ विनेगर। एक आप ये एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हो, विनेगर होगा घर पे और बेकिंग सोडा होगा, तो उसमें आप क्या करोगे, कुछ 1 चम्मच आप बेकिंग सोडा लोगे और उसमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ विनेगर डालोगे, या फिर लेमन जूस भी डाल सकते हो। उससे होगा क्या कि आपको वहाँ पे वो बबल्स फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे और एक हेजिंग सा साउंड सुनाई देगा। और ऐसा होता क्यों है, तो विनेगर जो है वो एसिड है, ठीक है,
और जो हमारा बेकिंग सोडा है वो एक्चुअली बेस है। तो एसिड और बेस जब मिलते हैं तो CO2 प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ विनेगर एंड बेकिंग सोडा व्हेन पास थ्रू अ लाइम वाटर हमारा जो है, अगर गिवन कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 वो फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको नीचे रिएक्शन दिख रहा होगा कि लाइम वाटर के साथ हम लोग CO2 को पास करवाए तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ और वाटर फॉर्म हुआ। तो इस तरह से क्या न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको केमिकल चेंजेस बोलते हैं कि लाइक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, हम लोग ओरिजिनल प्रोडक्ट में जा नहीं सकते हैं वापस। वही फिज़िकल में क्या हो रहा था कि हम लोग वापस से अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट्स में जा सकते थे। लाइक अगर आप एप्पल कट करते हो तो एप्पल ही है, वो कुछ और नहीं बन गया। अगर उसको हम लोग वो फिज़िकली कट हो गया, छोटे छोटे पीसेस में कट हो गया, बट वो एक्चुअली है तो एप्पल ना, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, न्यू प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हुआ। बट वहीं हम लोग देखें मेटालिक ऑक्साइड है जो वो किस तरह से फॉर्म हो रहा है, हम लोग ओरिजिनल शेप में नहीं जा पा रहे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग को किस तरह से पता चलता है कि केमिकल चेंजेस हुआ है। या तो हीट और लाइट एनर्जी हम लोग को मिलता है। ठीक है, हीट एनर्जी यानी कि हम लोग जब कुछ भी केमिकल्स को मिक्स करते हो, अगर उसमें हल्का वो गर्म हो जाता है जो बीकर है, तो उससे हम लोग को पता चल रहा है हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो वहाँ पर अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा, एक साउंड प्रोड्यूस होता है, अभी जस्ट हम लोग देखे थे प्रीवियस वाले स्लाइड में। Production of gases and precipitate, production of a smell and a color change may occur। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को दिखाती है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट हमारा रस्टिंग मोस्टली आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन वगैरह काफ़ी बारी पूछ लिया जाता है। तो रस्टिंग क्या है, तो जब सब्सटेंस से आयरन का बना हुआ, वो मोस्टली जब हम लोग एक्सपोज करते हैं हमारा ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होता है, तो उसमें एक रेड सा लेयर बन जाता है, थिक सा, और वो उसी को हम लोग रस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा इसका फॉर्मेशन ऑफ रस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन लर्न कर लेना है आपको अच्छे से। फिर जो नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन। रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए गैल्वेनाइजेशन का यूज़ किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन में मेनली हम लोग क्या करते हैं, अपना जो आयरन का सरफेस होता है उसमें जिंक की एक पतली सी कोटिंग चढ़ा देते हैं। ठीक है, पेंट कर देते हैं ताकि उसमें हमारा मॉइस्चर वगैरह ना आ पाए और लाइक वो काफ़ी टाइम तक हम लोग आयरन की चीज़ों को यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम्पल है कि हमारा जो आयरन वाटर पाइप है, उसको हम लोग लाइक आयरन का जो वाटर पाइप बना हुआ होता है उसमें हम लोग गैल्वेनाइज्ड कर देते हैं, उसको पेंट कर देते हैं ताकि वो बहुत टाइम तक रहे। तो फिर जो हमारा शिप है वो भी आयरन का बना हुआ होता है, लेकिन वही है कि शिप पानी में होते हुए भी उसमें जंग नहीं लग रहा है, उसका मेन रीज़न है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है हमारा, शिप को मोस्टली हम लोग को हमेशा लाइक एवरी ईयर उसका पूरा बॉडी को चेंज करना होता है, ड्यू टू लाइक जो सी वाटर है वो सॉल्टी होता है नेचर में, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होता है कि वो ज़्यादा आयरन को ख़राब कर सकता है। लाइक गैल्वेनाइजेशन करने के बाद भी कुछ टाइम के बाद वो ख़राब कर सकता है, इसलिए हम लोग को हमेशा चेंज करते रहना पड़ता है शिप का जो स्ट्रक्चर होता है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टलाइजेशन जो है हमारा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारा सॉल्ट है वो किसी भी सॉल्यूशन से हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टल के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो ये मोस्टली क्या है, प्योरीफाइंग वाला जो है टेक्निक है, एक किसी भी चीज़ को सी वाटर को हम लोग प्योरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और वो ये मोस्टली हमारा फिज़िकल चेंजेस में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शुगर लिए और उसको हम लोग पानी में डाले और उसको खूब खौला रहे कुछ एक ऐसा टाइम आएगा कि आपका जो थिक हो जाएगा आपका जो शुगर है, और जब वो थिक हो जाएगा तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे इसी स्लाइड में। जैसे कि व्हाट इज़ रस्टिंग, व्हेन अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ आयरन आर एक्सपोज टू ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, इट इज़ फॉर्म्ड अ रेड लेयर विच इज़ कॉल्ड रस्ट। मैंने आपको पिछले स्लाइड में समझाया था। व्हाट इज़ मेंट बाय कोरोजन ऑफ मेटल, तो कोरोजन इज़ अ डिटोरिएशन ऑफ मेटल as a result of its interaction with its surrounding and can occur at any point of
टाइम और एट एनी टाइम ड्यूरिंग पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रोसेसिंग। ठीक है, कोरोजन मतलब मोस्टली मेटल का जो सड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर मेटेलिक ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट कंटेन्स मेटल कैटायन and oxide ion. They react with water to form bases or with acid to form salt. तो जो हमारा मेटेलिक ऑक्साइड है वो क्या करता है, हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बेसिस फॉर्म करता है, और अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। आपको अगर कुछ डाउट्स हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।